नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। समाज सेवी नरेंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता करते हुए बीते दिन संसद में पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। उन्होंने बताया, उत्तराखंड में कई इलाकों में वक्फ बोर्ड के नाम पर अवैध रूप से संपत्तियों का कब्जा है, जो कि पूरी तरह गैर कानूनी है। ऐसा ही एक मामला रामनगर विकासखंड के ग्राम गौजनी क्षेत्र का है, जहाँ जय वल्लभ नाम का परिवार रहता है और उनके द्वारा कई सालों पहले रमेश पाठक नाम के व्यक्ति को कुछ जमीन दान स्वरूप दी गई थी, लेकिन कुछ समय बाद रमेश पाठक की झोपड़ी में आग लगने के चलते दाननामे को लेकर तैयार किए गए दस्तावेज जल गए। रमेश पाठक की झोपड़ी जलने के बाद उन्हें सरकार से मिलने वाला मुआवजा भी मिला था, लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने गलत तरीके से कुछ भूमि कब्रिस्तान को दे दी, जिसके बाद कब्रिस्तान की कमेटी ने ज़मीन को गलत तरीके से कब्रिस्तान की दिखा दिया और वक्फ बोर्ड में दर्ज हो गई। साथ ही उन्होंने इस मामले में प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री से जांच करने के साथ ही कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए इस ज़मीन को वक्फ बोर्ड से मुक्त कराने की मांग की है। वहीं इस मामले में एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि ये मामला कई सालों पुराना है। मामले में पुराने अभिलेख निकालकर जांच की जाएगी। यदि जांच में कुछ गलत पाया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। आप हमारे सूक्ष्म आग्रह पर यहाँ पर उपस्थित हुए। आज प्रेस बुलाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत की संसद में कल लोकसभा के अंदर वक्फ बिल पास हुआ है, उसका हम स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पे इसके पास होने से जो वक्फ के नाम पर देश के अंदर जो है अवैध रूप से संपत्तियां हड़पी गई हैं, उसका जो है निस्तारण होगा। और ऐसी ही संपत्ति रामनगर में भी हड़पी गई और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने इसको नजरअंदाज किया और हमारे यहाँ रामनगर में जो है वक्फ बोर्ड ने जो है 12 बीघे जमीन पर जो है अवैध रूप से जो है कब्जा किया हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि रामनगर में जय वल्लभ बंधु जो गौजानी में रहते थे, उनकी जो है 16 बीघे जमीन थी, जिसमें से 4 बीघे जमीन उन्होंने जो है अब दान में जो है रमेश पाठक जी को और अन्य लोगों को वहां पर दी। उसमें से जो है उनके परिवार में कोई ना होने के कारण जय वल्लभ जी के की मृत्यु के पश्चात जो है वो जमीन ऐसी पड़ी थी, तो कुछ लोगों ने जो है उसमें से जो है बिना किसी सरकारी कार्रवाइयां को पूर्ण करे हुए, कानून का पालन किए हुए कब्रिस्तान को 1 बीघे जमीन सुना है जो है गांव के कुछ लोगों ने मिलकर के दे दी थी। उस जमीन को जो है इन्होंने जो है 12 बीघे कर दिया और वहां पर जो है इनके द्वारा जो है जय वल्लभ बंधुओं को जो है एक नोटिस दे दिया गया कि क्या थे जो है तुमने जो है हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जबकि जो है उनकी जमीन थी नहीं। वो मैं आपको ये दिखाऊं कि आपके सामने जो है ये खतौनी है। देखिए, ये खतौनी में आप देखेंगे केवल एक व्यक्ति का नाम है, कहीं किसी कब्रिस्तान का कुछ नहीं है उल्लेख, जय वल्लभ जी का नाम है। और इसके बाद इस खतौनी में आप ये देखेंगे कि 1912 में इसमें मालगुजारी गई है, मालगुजारी भी गई है और तब भी जो है केवल जय वल्लभ जी का नाम है। बाद में जब 1991 में जो कानून आया और उस कानून की आड़ लेकर के, जिसका कल लोकसभा के अंदर जो है माननीय गृह मंत्री जी बार बार उल्लेख कर रहे थे कि ये कानून जो है केवल जो है वक्फ की संपत्ति को जो है संरक्षित करने के लिए नहीं, वक्फ की आड़ में जो है लोगों की जमीन को हड़पने के लिए कानून कांग्रेस लाई थी। उसकी प्रमाणिकता इस बात से होती है कि 1990 में जो है 91 के बाद ये जमीन जो है उत्तर प्रदेश के इसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश शासकीय गजट के अनुसार जो है ये जो है जय वल्लभ जी पुत्र ज्ञानदेव का नाम खारिज होकर कब्रिस्तान की श्रेणी में दर्ज कर दी गई। हम ये पूछना चाहते हैं कि इस प्रकार से किसी की जमीन को कब्रिस्तान की जमीन कैसे बनाया जा सकता है। तो इसको लेकर के हमारा ये कहना है, सरकार से हमारी मांग है कि ये गौजानी में जो जमीन है जय वल्लभ बंधुओं की, इसको जो है वक्फ बोर्ड से तत्काल इसको छुड़ाया जाए और कानूनन विधि संबद्ध जो भी उसका जमीन को संरक्षण करने के लिए नियम कानून में है उसके तहत उसको संरक्षित किया जाए। और सरकार से हमारी मांग है, इसमें एक बात और भी, जय वल्लभ बंधु को जो है ये दान में दी गई थी जमीन,
और दान में जय वल्लभ बंधुओं ने रमेश चंद्र पाठक जी को दान में जमीन दी थी और दान में देने के बाद उनके वहां झोपड़ी में आग लग गई और उनका दाननामा जल गया और इसकी जानकारी इनको थी। जो वहां पर जो है कब्रिस्तान की समिति है उसको उसकी जानकारी थी, उसकी आड़ लेकर के इन्होंने जय वल्लभ बंधुओं को के परिवार के लोगों को नोटिस नहीं दिया। इन्होंने जो रमेश चंद्र पाठक को नोटिस दिया कि जो है आप जो है कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। और रमेश चंद्र पाठक कहाँ से प्रमाणित कर पाते, क्योंकि रमेश चंद्र पाठक तो जय वल्लभ जी के परिवार के वारिसान भी नहीं थे, वो तो केवल दान में उनको जमीन मिलती। वो दाननामा भी उनका जल गया। दाननामा जलने के बाद उनको जो है सरकार ने जो है मुआवजा भी दिया है। ये भी प्रमाणित है कि रमेश चंद्र पाठक को जो है वास्तव में जमीन दी गई। तो आज वो लोग ये कब्रिस्तान के ये जो समिति है वक्फ बोर्ड जो है वहां पर जो रमेश चंद्र पाठक है उनको भी वहां से बेदखल करना चाहते हैं और अपनी पूरी जय वल्लभ बंधुओं की जमीन को पूरी तरह से हड़पना चाहते हैं। ये गलत है और इसकी वजह से वहां पर हर समय जो है झगड़े होते रहते हैं और कभी भी जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वहां पर जो है खराब होने की स्थिति आ जाती है कई बार। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, उत्तराखंड की सरकार से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि वक्फ बोर्ड का कानून जो आया है और जो कानून पास होने जा रहा है, आज राज्यसभा भी पास हो रहा है, इसके तत्काल बाद जो है जिला अधिकारी को निर्देशित कर करके इस जमीन के मामले में कानून संबद्ध जो भी निर्णय हो उसके तहत इस जमीन को जो है वक्फ बोर्ड से छुड़ाया जाए और वह जमीन जो है कानून के अनुसार जिसको दी जा सकती है उसको का संरक्षण किया जाए। हम ये मांग जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से करते हैं और मैं इस मामले में आज तक के जितने भी जनप्रतिनिधि इस रामनगर में हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधि उनकी घोर भत्सना करता हूं कि उनने इतने बड़ा जो कांड इस शहर के अंदर हुआ और जो गौजानी मुमा उसको जो है नजरअंदाज किया, इसके लिए उनकी भत्सना भी करता हूँ। इनके द्वारा गौजानी ग्राम में जो कब्रिस्तान की भूमि वर्तमान में रिकॉर्ड में है उस भूमि को गलत रूप से दर्ज करने का आरोप लगाया गया है। वर्तमान जो हमारा राजस्व अभिलेख है उसमें कब्रिस्तान के रूप में भूमि दर्ज है और इसके अलावा वक्फ अधिनियम के अंतर्गत वक्फ संपत्ति भी घोषित है। यदि उसमें किसी प्रकार से गलत तरीके से दर्ज किया होगा किया गया है उस संबंध में अभिलेखों की जांच की जाएगी। अभिलेखों की जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार उसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि बीते दिवस वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में जो बिल पास हुआ और आज राज्यसभा में पेश होने जा रहा है उसको लेकर गुरुवार को रामनगर में समाज सेवी नरेंद्र शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनके द्वारा जो ये वक्फ बोर्ड को लेकर जो निर्णय लिया जा रहा है उस पर उन्होंने सरकार का आभार भी व्यक्त किया। तो साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की इस प्रकार की ज़मीनों पर कब्जा किया है तो ऐसा ही एक मामला रामनगर के गौजानी क्षेत्र में भी आया। उन्होंने बताया कई वर्षों पूर्व जय वल्लभ बंधु वहाँ रहते थे, उनके द्वारा कुछ ज़मीन रमेश पाठक को दान के स्वरूप में दी गई थी और उन्होंने बताया कि ज़मीन में जो वर्तमान में है वक्फ बोर्ड ने जो है गलत तरीके से जो है वहाँ कब्रिस्तान को जो है बना दिया और अब रमेश पाठक जो की हैं उनकी झोंपड़ी में भी आग लगी थी। आज भी उनका कब्जा है। उनका जो सीधा तौर पर उनका कहना है कि उनको भी जो है परेशान किया जा रहा है कब्रिस्तान समिति के द्वारा और उन्होंने सरकार से मांग की है कि जो भी वक्फ बोर्ड की जो अवैध कब्जे किए गए हैं उनको जो है सरकार अपने नियंत्रण में ले। तो ऐसी उन्होंने जो गौजानी क्षेत्र में जो करीब 16 बीघा ज़मीन है इस पर भी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार से निर्णय लेने की बात की और उन्होंने कहा कि विधिक राय लेकर जो भी न्याय सम्मत हो ये ज़मीन को जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति से निजात जो है मुक्त कराया जाए। तो वही मामले में एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि 1991 का मामला और उन्होंने बताया कि जो वर्तमान राजस्व अभिलेख है उसमें यह ज़मीन कब्रिस्तान के नाम दर्ज है और वक्फ बोर्ड के तहत जो है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। उन्होंने बताया यदि इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई हेराफेरी की गई है तो उन दस्तावेजों की जाँच की जाएगी और दस्तावेजों में यदि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उन्होंने कहा अभी जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं और जो ज़मीन जिसके नाम दर्ज है उसको लेकर जांच की जाएगी। जांच करने के बाद ही पूरा विस्तार पूर्वक इस मामले की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।